वसई नायगांव पूर्व गंगाधर महादेव शिवालय पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा भजन संध्या व भाजपा शिवसेना महायुति मतदाता संवाद कार्यक्रम जिसमें प्रमुख उपस्थिति आगमन हुआ। सुप्रसिद्ध भजन गायिका एवं बिहार अलीनगर विधानसभा की विधायक कुमारी मैथिली ठाकुर का मुख्य उद्देश्य नायगांव प्रभाग 27 का चुनाव प्रचार प्रसार करना। विधायिका मैथिली ठाकुर ने गंगाधर महादेव शिवालय में दर्शन किया और सभा को संबोधित करते हुए भाजपा को वोट देकर भारी मतों से विजय ठाकुर जी का आगमन हुआ है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गांव के विकास नायगांव में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के बीच में हमारी प्यारी दुलारी बिहार की बेटी, भारत देश की बेटी मैथिली ठाकुर जी का आगमन हुआ है हमारे बीच में। हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत है। मैथिली ठाकुर जी का आगमन हो चुका हमारे बीच में। जय जय श्री उठा के बोलेंगे देश की बात है। भारत माता की। आज ये सौभाग्य मुझे मिला कि नायगांव की धरती पर आप सभी लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक विधायिका के रूप में कर्तव्य निर्वहन हेतु आप सभी के बीच आई हूँ। और बिहार से महाराष्ट्र तक का सफ़र बहुत बड़ा भी रहा, बहुत अनोखा भी रहा। कल मेरा पहला दिन था, आज दूसरा दिन है मुंबई में, ये विरार में मुझे आने का अवसर मिल रहा है आप सभी लोगों के बीच में। और खास उद्देश्य यही है कि हम लोग हमारे भारत के, पूरे विश्व के प्रसिद्ध हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए, उनके हाथों को मजबूत देने के लिए देश भर में जहाँ पे भी हम सभी की पार्टी का प्रचार प्रसार का काम हो वो हम करेंगे। और उसी क्रम में मैं आप सभी के बीच यहाँ पे आई हूँ हमारे भाई धीरेन्द्र साहब जी के समर्थन में, और उनके साथ साथ अन्य काफ़ी जो हमारी उम्मीदवार हैं यहाँ पे उपस्थित नहीं है वो, लेकिन उन सभी को साथ देने के लिए, और ख़ासकर भाई साहब को, क्योंकि मैं जब आई हूँ तब से मैं इनको देख रही हूँ और बहुत कर्मठ नेता के रूप में ये मुझे प्रतीत हुए। और आप सभी का ख्याल रखने के लिए भी कोई ऐसा चाहिए जो आपकी बातों को तुरंत सुने और आपके क्षेत्र में विकास कार्य में बिल्कुल भी देरी ना हो, कोई त्रुटि ना हो। पिछले बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ कि विरार जो स्थिति है विकास से कई दूर है। मैं छोटी थी तब भी आई थी, हमारे समाज का यहाँ पे कार्यक्रम होता रहता है। इधर कितने लोग हैं इधर बिहार उत्तर प्रदेश के? अब तो मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। छोटी थी तो यहाँ पे सरस्वती पूजा भी होता था जिसमें मैं आती थी। तो फिर से 23 तारीख को है। तो कहने का मतलब है कि इतने सालों में मुझे कोई डेवलपमेंट तो खास दिखा नहीं, और इसीलिए अभी बहुत ये ऐसा क्रूशियल समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है कि आप सभी अपना नेता ऐसा चुने, ऐसी पार्टी को चुने जो पार्टी काम करने की गारंटी लेती हो। और मैं नरेंद्र मोदी जी के एक ध्वजवाहक के रूप में उनको मैं देखती हूँ, और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए पार्टी का एक एक सदस्य उन्हीं के विचारधाराओं पर राष्ट्र की सेवा को सबसे ऊपर रखते हुए, अपने क्षेत्र के विकास को सबसे ऊपर रखते हुए हम लोग काम करने की मंशा रखते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से यही मेरा निवेदन है कि 15 तारीख कितनी दूर है, आ गया बस।
बस 2 दिन आज कितना तारीख है? हाँ 11 तारीख है। 12 अरे बाप रे, मेरा रोज सुबह से रात ऐसे बीत रहा है ना, आप लोगों से मिलते मिलते कि दिनांक भी भूल गई। तो आज 12 तारीख हो गया, बहुत ही कम समय बाकी है। आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि कमल के निशान पर अपनी मोहर देनी है, अपना बटन, अपना मतदान करना है और भाजपा को और मजबूत करना है और महायुति को मजबूत करना है, ताकि हम लोग जो अभी महाराष्ट्र के कुछ ही पार्ट में जहाँ पे भाजपा सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, वहाँ पे तो हमने विकास देखा, लेकिन हमको विकास यहाँ पे कैसे खींच के लाना है, अपने क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाना है। इसीलिए आप सभी लोगों का यही प्यार से अपनापन चाहिए और हमारे भाव को आप लोग जिताएं। नगर सेवक नहीं, एक ऐसा बेटा चुने जो आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा मैथिली जी, बहुत से लोग क्या विचारधारा लेकर आए हैं, कैसा रहा प्रचार प्रसार? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में जो हर जगह, चाहे बिहार में जो माहौल था उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर यहाँ पे बीएमसी के चुनाव में मुझे देखने को मिल रहा है। एक नया परिवार मिल रहा है और ख़ास करके जो बहुत अच्छी बात है कि लोग यहाँ वहाँ के नैरेटिव्स, जो चुनावी जो नैरेटिव होते हैं, जो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बनाए जाते हैं, लोग उस सब से बिल्कुल भी अफेक्ट ना होते हुए सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी महायुति के सरकार से प्रभावित होकर के उस एनडीए से और इस बार हमको बहुत ही अच्छी जीत मिलने वाली है। और मैं बिहार से प्रचार के कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी की विधायिका के तौर पर इस दायित्व को निभान करने के लिए बीएमसी इलेक्शंस में आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हम लोग को बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। यहाँ की जनता से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? यहाँ की जनता से मैं यही आह्वान करना चाहूँगी कि हमारे भाई धीरेन्द्र जी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोग अपना मतदान दें और भारी मार्जिन के साथ जिताएं, ताकि अब वो सिर्फ एक नगर सेवक के रूप में ही नहीं बल्कि क्षेत्र के बेटा के रूप में सबकी सेवा कर सकें। और मैथिली जी, जो नए वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए वोटर्स, दे आर ऑलरेडी वेरी स्मार्ट एंड क्लियर अबाउट द डेवलपमेंट गोल्स और भारतीय जनता पार्टी का एक पर्यायवाची शब्द हम बोल सकते हैं कि विकास है। हम लोग को किसी भी लाभ बेटा से मतलब नहीं है, हम लोग को बस यही चाहिए कि हम जहाँ पे भी जिस दायित्व को निर्वहन करने के लिए मिल जाता है वो हम कार्य करके निकलें और विकास कार्य हम सभी की सूची में सबसे ऊपर रहता है। चाहे मैं अपनी कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, मैं कहीं किसी भी राज्य की बात करूँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, वहाँ पे विकास। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। मैं धर्मेंद्र राधेश्याम मिश्रा, आप लोगों का सेवक, चौकीदार, सनातन हिंदुत्व रक्षक, धर्मराज सनातनी धर्म योद्धा। मैं फिर एक बार आप लोगों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ कि कुछ भी करिएगा लेकिन कमल का बटन ही दबाइएगा। क्यों? क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें पहले भारत देश का नाम आता है, दूसरे नंबर जनता का नाम आता है, तीसरे नंबर पार्टी का नाम आता है और जितनी पार्टियां सबसे पहले नाम आता है। इसके लिए आप लोगों से प्रार्थना है और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के साथ साथ धर्म का सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मंदिर बनवाना, बहुत सारे धर्म की बात है, आप लोगों को मालूम होगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, फूक जिहाद, जितने जिहाद हैं उनको रोकने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। अगर आप लोग सनातन की रक्षा करना चाहते हैं, सनातन का प्रचार प्रसार चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कमल का बटन दबाएं और अपनी सनातन धर्म, अपनी संस्कृति को बचाएं और अपना सर्वांगीण विकास पाएं। जितने विकास होते हैं सभी विकास भी मिलेगा, सनातन धर्म की रक्षा होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। धन्यवाद। समस्या तो कुछ नहीं थी, प्रचार के लिए समस्या तो कुछ नहीं थी। सारे लोगों का रिस्पांस, सारे मतदारों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है। सभी जिन लोगों को मैं आजकल जाके मिल रहा हूँ, जब से चुनावी प्रचार चालू हुआ तब से नहीं, उसके पहले से भी जाके मिल रहा हूँ, तो सारे लोगों का एक ही कहना है कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार लानी है। देश में भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी है, तो यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ही लाना होगा, क्योंकि सारे लोगों ने एक साथ अभी परिवर्तन की लहर के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प किया। आगे क्या कुछ है? तो जीत
आपकी निश्चय है जो भी है वो जनता तय करेगी। 15 तारीख को 16 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तो जीतने के बाद क्या कुछ आप प्रथम काम करने वाले हैं अपने क्षेत्र में? जीतने के बाद बहुत सारे काम अभी बाकी है। पिछले कई सालों से जो काम नहीं हुए वो सारे काम हमें करने हैं। जैसे कि अभी टैंकर मुक्त नायगांव करना है, खड्डे मुक्त नायगांव करना है, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं है वो सारी ड्रेनेज सिस्टम करनी है। आपको देखा होगा कि हमारे विधायक जो है उनके माध्यम से अभी जो नायगांव स्टेशन पे जाने वाला जो ब्रिज है उसके ऊपर भी हमारे PWD मिनिस्टर शिवेंद्र राजे भोसले इनसे मीटिंग हुई है, तो वो स्टे हटाने का भी काम जल्द से जल्द करने वाले हैं। नायगांव में एक बेहतरीन और भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम लोग लाने वाले हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक बसेस नायगांव में जल्द से जल्द शुरू कैसे की जाए उसके ऊपर काम चालू है। एक नायगांव में 10 लाख लीटर की पानी की टंकी है, वो भी जल्द से जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं। और स्नेहा ताई का एक ध्येय है और हमने पिछले कई सालों की मांग की और ताई को हमने एक बात था कि नायगांव में एक 100 बेड हॉस्पिटल होना चाहिए कॉरपोरेशन का, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल की बहुत सारी दिक्कतें हम सबको जब भी कुछ भी होता है हमारे बीच में किसी को भी तो हमें जाना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो हमें एक मुफ्त अस्पताल बनाने के लिए ताई ने भी एक आश्वासन किया है कि जल्द से जल्द वो 100 बेड हॉस्पिटल। ये सारे काम है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कॉरपोरेशन के अंतर्गत होते हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम होती है और सारे के ऊपर हम लोग जल्द से जल्द काम करते हैं, सभी को हम लोग सुविधा देने का काम करते हैं। जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस चुनाव में? आखिरी जनता से अपील यही करूंगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार लानी है और नायगांव और वसई विरार का विकास करना है। भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार जो ऐसे उम्मीदवार हैं कि जो काम करने वाले उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं वो सारे काम करने वाले हैं। ऐसे लोग जो आपके घर घर तक पहुँचे हुए हैं ऑलरेडी, तो उन सभी को भारी संख्या में जिता के देना है और नायगांव वसई विरार का विकास करना है। सर क्या कहना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम हुआ है, मैथिली ठाकुर आई हैं उनके उपलक्ष्य में और नायगांव के विकास के बारे में और यहाँ की जनता जनार्दन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं जनता को नमस्कार करना चाहूँगा, वसई विरार की सारी जनता को हमारा नमस्कार। और यहाँ पे मैथिली ठाकुर जी सबसे यंगेस्ट कम उम्र की विधायिका को यहाँ पे इसलिए लाया गया कि यहाँ पे हमारे सब उत्तर भारत के लोग बहुत सारे ज़्यादा हैं। उनके आने से हमारा भारतीय जनता पार्टी आए, भारतीय जनता पार्टी जीत के नगर पालिका में आना चाहिए। आने के लिए उनको बुलाया गया कि सब देख करके जनता कि छोटी से छोटी कम उम्र की विधायक भी अगर हमारे पार्टी में है वो भी विधायक बन सकती हैं। उनको भी ये जानना चाहिए कि इतना भारतीय जनता पार्टी का इतना प्रोग्रेस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से पूरे भारत में चाहे नगर पालिका हो, राष्ट्र हो, देश हो, प्रदेश हो, वहाँ पे सब जगह कार्यक्रम और कार्य बहुत प्रगतिशील पे है। धन्यवाद।